हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 2 का हिंदी का जो पहला पार्ट है हमारा, वो है हमारी एक कविता। ठीक है, और कविता का शीर्षक क्या है भाई, ऊँट चला। अब इसी पार्ट को पहले हम करेंगे इस वीडियो में, प्लस फिर हम इसको जो है इसकी जो बैक एक्सरसाइज वगैरह होती है वो भी अभी ही सॉल्व कर लेंगे आज की वीडियो में ही। ठीक है, तो चलो विदाउट डिले अपनी कविता को शुरू करते हैं। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। गर्दन कैसी होती है इसकी, बहुत ही ऊंची होती है ना, बड़ी होती है। ठीक है, देख रहे हो आप कितनी लंबी सी गर्दन होती है। तो ऊंची पीठ, और इसकी पीठ भी कैसी होती है भाई, काफ़ी ऊंची होती है। पीठ उठाए ऊँट चला। बालू है तो होने दो बोझ, ऊँट को ढोने दो। बालू मतलब रेत, अगर रेत है तो होने दो भाई, लेकिन ऊँट को क्या है भाई, बोझ तुम ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। ठीक है, तो ये तो हमारी छोटी सी ये कविता थी। ठीक है, एक बार और रीड कर लें, तो चलो वापस से रीड करते हैं। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बालू है तो होने दो बोझ, ऊँट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। जब तक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। ठीक है, तो यहाँ तक तो अभी हमारा हो गया। अब हम देखते हैं आगे। अब देखो, सबसे पहले तुमसे कह रहे हैं कि झटपट कविता को पढ़ो और उसका मजा लो। ठीक है, आप जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना, कैसी लगी कविता। इस कविता को अपने मन से कोई नाम दो। ठीक है, तो कोई भी आप इसको नाम दे सकते हो अपने मन से। जैसे ऊँट चला के अलावा हम कुछ और कर सकते हैं इसका नाम। ठीक है, जैसे हम इसका कविता का नाम सिर्फ ऊँट ही लिख सकते हैं। ठीक है, इस कविता को अपने मन से कोई नाम दो। ठीक है, तो ये आप अपने आप करेंगे। आगे आ जाइए। अब देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिखा रखा है, ऊँट रेगिस्तान में सादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, तो सही जगह बताओ। ऊँट का चित्र कहाँ बनाएंगे हम, तो डेफिनेटली यहाँ बनाएंगे, क्योंकि ऊँट जो है वो रेगिस्तान में मिलता है, रेत होती है यहाँ पर। बालू या रेत कहाँ पर मिलती है, तो उत्तर क्या होगा भाई, बालू या रेत कहाँ मिलती है, बालू या रेत समुद्र व नदी के तट पर है, अथवा रेगिस्तान में मिलती है। तो देखो, समुद्र या नदी के तट यानी कि किनारे पर मिलती है, या फिर रेगिस्तान में मिलती है। तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आओ भाई। कितना हिलता डुलता ऊँट चला, कितना ऊंचा ऊँट चला। तो इसमें तो कुछ नहीं, आप बताओ ऊँट कितना ऊंचा है। ठीक है, अब तुम्हें बताना है कि ऊँट कितना ऊंचा है। तुम्हारी छत की, तुम्हारी कक्षा की दीवार हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना, डैश जितना, मेरे घर की छत जितना। ठीक है, तुम लिख सकते हो मेरे घर की छत जितना। हाथी कितना मोटा है, तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना, या मेरे घर में बड़े बक्से जितना। तो हम कह सकते हैं हाथी कितना है कि तुम्हारे घर के बड़े बक्से जितना बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चींटी कितनी छोटी होती है, चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी, या डैश जितनी। तो चाय के जो दाने होते हैं ना छोटे छोटे, उनके जितनी आप कंपेयर कर सकते हो। ऊँट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। ऊँट से ऊंची चीज़ें क्या हैं, अब इसके अंदर देखो, ये बड़े आराम से तुम लगा सकते हो। बछिया तो छोटी होती है तो नहीं हो सकता ये। बिजली का खंभा, हाँ ये हो सकता है, बिजली का खंभा है ना, ऊँट से ऊंचा हो सकता है बिजली का खंभा। तुम्हारे घर की छत नहीं। हाथी नहीं। आम का पेड़, यस हम आम का पेड़ कर सकते हैं। ऊँट से ऊंचा होता है आम का पेड़, और बिजली का खंभा भी ऊँट से ऊंचा होता है। हाथी तो लगभग हम कह सकते हैं कि उससे ऊंचा तो नहीं हो सकता, हाथी ऊँट से ऊंचा तो नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए अब छत, क्योंकि डिपेंड करता है छत कितनी बड़ी है, इसलिए हम छत को नहीं लगा रहे इसमें। ऊँट के नीचे क्या क्या निकल सकता है। अब देखो, इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि ऊँट के नीचे क्या क्या निकल सकता है। ऊँट के नीचे आप कुछ भी बता दो, ऊँट के नीचे से क्या निकल सकता है। कोई कुत्ता निकल सकता है, बिल्ली निकल सकती है, चूहा निकल सकता है, खरगोश निकल सकता है ना। कोई भी आप जानवर का नाम दे सकते हो। गधा निकल सकता है, छोटा सा, मतलब ज़्यादा बड़ा वाला, लंबा ना हो तो। ठीक है, तो ऐसे मतलब कुछ भी आप छोटे छोटे जानवरों के नाम बता देना। किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे, तो हम सीढ़ी की मदद ले सकते हैं ऊँट पर चढ़ने के लिए, या किसी व्यक्ति के कंधे पर सवार होकर भी हम चढ़ सकते हैं। ठीक है, सफ़र का सामान, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे। अब हाथी है, ठीक है, बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे। तो हाथी क्या उठा के चलेगा, अपना सर उठा के चलता है, अपनी सूंड उठा के चलता है, और पेड़ के तने उठा के चल सकता है। टीचर जी जो है वो, उनके हाथ में क्या हो सकता है, उनके हाथ में चौक हो सकती है, रजिस्टर हो सकता है, किताब हो सकता है,
पिताजी जो है वो अपना बैग उठा सकते हैं, अपना मोबाइल उठा के चल सकते हैं, लैपटॉप उठा के चल सकते हैं। शेर अपना सर उठा के चलता है, अपना शिकार है ना अपने दांतों में फंसा के चल सकता है, अपनी पूंछ उठा के चल सकता है। दादाजी जो है वो अपना चश्मा उठा के चल सकते हैं, समाचार पत्र उठा के चल सकते हैं और अपना पेन यानी कि कलम उठा के चल सकते हैं। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों के साथ सही कहानी में इनको लिखो। तो आप देखो, पढ़ो इन शब्दों को आप। जैसे हम लिख सकते हैं, जूट लिखा है ना, ऊँट जूट सूट, ठीक है। तो हम इसमें क्या मिला सकते हैं, ऊँट जूट सूट। पहले वाले में हम आ जाएगा ये वाला सूट, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ये। नेक्स्ट लाइन बनाते हैं, बालू आलू चालू। फिर नेक्स्ट बनेगा फस धस हंस, फस धस हंस, ठीक है, ये बन जाएगा। फिर आएगा चला भला गला। नेक्स्ट आएगा जब तब कब, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट आइए, ऐसे ही शब्दों को सोचकर आपको खुद से भी लिखना है। कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। अब बा से शुरू होने वाले शब्द देखो, बालू है, बोझ है, बैठेगा, बता, ठीक है, तो ये हैं। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द आपको लिखने हैं। तो आप किसी से भी लिख सकते हो, आपको खुद करना है, ठीक है। बालू हो तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बहुत से जानवरों ने बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें ये ठीक लगता है और क्यों? नहीं, देखो बोझा ढोना ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना। बेचारे जानवर भी तो थक जाते होंगे, उनको भी तो कष्ट ही होता होगा ना। तो जानवरों को बोझ उठाते देखकर भाई मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है। ज़्यादा बोझ उठाने से उन्हें भी कष्ट होता होगा, उन्हें भी तकलीफ़ होती होगी, परेशानी होती होगी, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बोझा उठाने का काम ना किसी अन्य साधन से कर सकते हैं हम, और अब किसी अन्य साधन से बहुत आसानी से भी हो सकता है। तो ऐसे जानवरों के साथ ऐसा अन्याय हमें नहीं करना चाहिए। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? तो भाई हमारे आसपास तो कुली है ना। जब रेलवे स्टेशन जाते हो तो देखते हो कुली सामान उठाते हैं, तो कुली हो गए, मजदूर हो गए, घोड़े हो गए, गधे हो गए, ये लोग जो हैं वो बोझ उठाते हैं। अक्की बक्की करे तरक्की, अब ये तो कविता आपको ही अलग से बनानी है, ठीक है। तो ये आप बना सकते हो। और क्या है, इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया है? चलो बिना देखे बताओ कितनी बार ऊँट शब्द आया है। तो इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट आया है? चलो बिना देखे बताओ। तो ये है 13 बार आया है, ठीक है। और नीचे चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं, ध्यान से देखो नीचे के चित्र में। अरे बाप रे, तो बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो मैंने तो आंसर देख लिया है इसका, तो 72 है, आप काउंट कर लेना। और दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।